सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान से राजस्थान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित कविता संख्या 18 देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे राजस्थान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित कविता संख्या 18। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की कविज। आज की हमारी कविज रहेगी राजस्थान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित। तो शुरू करते हैं। आज की कविज का पहला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? राजस्थान विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण और एक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। आपको बताना है कि वो राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, किस कारण है? राजस्थान विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? 1967, 1980, 1977, 1992। तो इनमें से आपको विकल्प चुन करके बताना है कि अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। यदि विद्यार्थी आपने इसका उत्तर विकल्प चुना है 1967, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। और राजस्थान में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1967 में ही लगाया गया था। और सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन भी 1967 में जो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, वो सबसे राजस्थान का छोटा राष्ट्रपति शासन काल है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया कौन थे? बर्खास्त किया गया, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनको बर्खास्त किया गया कौन थे? है बलिराम भगत, ब डॉक्टर संपूर्णानंद, स सुखदेव प्रसाद, द रघुकुल तिलक। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था कौन थे? जिनको बर्खास्त किया गया था? ए बलिराम भगत, ब डॉक्टर संपूर्णानंद, स सुखदेव प्रसाद, द रघुकुल तिलक। तो यदि विद्यार्थियों आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प द चुना है, रघुकुल तिलक, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि रघुकुल तिलक ऐसे राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था। हाँ विद्यार्थियों को देखें आज का अगला प्रश्न। राज्य में कौन सा पद प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है? प्रशासनिक दृष्टि से कौन सा पद सोपान के शीर्ष पर सबसे ऊंचा पद होता है? सबसे बड़ा पद कौन सा होता है प्रशासनिक दृष्टि से? तो देखिए विद्यार्थियों, आपको विकल्प दिए जाते हैं। मंत्रिमंडल का सचिव, ब मुख्य सचिव, स शासन सचिव, द मुख्यमंत्री का सचिव। तो राज्य में कौन सा पद प्रशासनिक पद सोपान की दृष्टि से शीर्ष पर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों, ब मुख्य सचिव। मुख्य सचिव सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है राज्य में। तो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उस मुख्यमंत्री का नाम क्या है जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए? यानी राजस्थान के उस मुख्यमंत्री का नाम क्या है जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए? सामान्यतः विधायक दल के द्वारा ही, यानी जो जीतकर विधानसभा में विधायक पहुंचते हैं उनके द्वारा ही अपना नेता चुना जाता है, लेकिन कभी कभी केंद्र सरकार के द्वारा भी मुख्यमंत्री के लिए किसी के नाम का चयन कर दिया जाता है। तो ऐसे ही एक मुख्यमंत्री थे जो राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम केंद्र सरकार द्वारा
दिया गया था? है टीकाराम पालीवाल, ब हीरालाल शास्त्री, स CS वेंकटाचारी, द बरकतुल्लाह खान। तो विद्यार्थियों आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या चुना? राजस्थान के उस मुख्यमंत्री का क्या नाम है जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे? तो विद्यार्थियों ए टीकाराम पालीवाल, ब हीरालाल शास्त्री, स CS वेंकटाचारी, द बरकतुल्लाह खान। यदि विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर विकल्प से चुना है CS वेंकटाचारी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। ये एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और इनको राजस्थान में दूसरे कार्यकाल के लिए केंद्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार से राजस्थान के CS वेंकटाचारी ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका चयन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो वह कौन सी शक्ति है जो राष्ट्रपति को तो प्राप्त होती है लेकिन राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती है? तो वो शक्ति कौन सी है? ए आपातकालीन शक्ति, ब कूटनीतिक शक्ति, स सैनिक शक्ति, द उपयुक्त तीनों शक्तियां। निम्न में से कौन सी शक्ति है जो राष्ट्रपति को तो प्राप्त होती है लेकिन जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती है? तो आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है लेकिन राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती है। कूटनीतिक शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती है। इसी प्रकार से सैनिक शक्ति होती है, सैन्य शक्ति होती है, वो राष्ट्रपति को तो प्राप्त होती है जबकि सैन्य शासनिक शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती है। तो इसका उत्तर उपयुक्त है तीनों। तो विद्यार्थी इसका उत्तर विकल्प है उपयुक्त तीनों। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग जिस पर पंचायती संस्थाओं के चुनाव का दायित्व होता है कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन सा? राज्य निर्वाचन आयुक्त जिस पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का दायित्व होता है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का दायित्व होता है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कहने का मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए राज्यपाल द्वारा, ब मुख्यमंत्री द्वारा, स प्रधानमंत्री द्वारा, द राष्ट्रपति द्वारा। तो विद्यार्थियों आपने इस प्रश्न का कौन सा उत्तर चुना है? यदि आपने इसका उत्तर राज्यपाल चुना था, वो उत्तर बिल्कुल सही है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य मंत्रिपरिषद यानी राज्य में जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो उन बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य में मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उन बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ए गृह मंत्री, ब राज्यपाल, स मुख्यमंत्री, द विधानसभा अध्यक्ष। बताइए विद्यार्थियों, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपने यदि इस प्रश्न का उत्तर मुख्यमंत्री चुना तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि राज्य में जो मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सचिव राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। तो आपको बताना कि मुख्य सचिव राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? ए कुशाल सिंह, ब उषा शर्मा, स मीनाक्षी हुजा, द कृष्णा भटनागर। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों ब उषा शर्मा। तो राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने
राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत राजस्थान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित कविता संख्या 18 देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजस्थान राजनीतिक व्यवस्था संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।